अध्याय 9 सद्भाव की प्रतिध्वनि। लिली और उसके साथी जंगल की गहराई से उभरे। उनके दिल फुसफुसाई हुई कहानियों के ज्ञान और उनकी नई जिम्मेदारियों के भार से भर गए। उन्होंने खुद को एक अनोखे गांव के बाहरी इलाके में पाया, जो घुमावदार पहाड़ियों और जंगली फूलों के खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव जीवन से भरा हुआ था। इसके निवासी पास के जंगल में छिपी भव्यता और रहस्यों से अनजान थे। अपने अनुभवों और प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक समूह ने गांव के बुजुर्गों के साथ एक श्रोता की तलाश करने का फैसला किया। उनका मानना था कि जंगल के ज्ञान को साझा करके वे दूसरों को प्रकृति के नाजुक सद्भाव को महत्व देने और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गांव के बुजुर्ग बुद्धिमान और खुले विचारों वाले लिली और उसके साथियों का जिज्ञासा और सम्मान के साथ स्वागत करते थे। प्रकृति के चक्रों को दर्शाने वाले चित्रों से सजे एक आरामदायक बैठक कक्ष में एकत्रित होकर लिली ने अपनी यात्रा अंधेरे और प्रकाश, एकता और संतुलन की कहानी को ध्यान से सुना। लिली ने प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने, सभी जीवित चीजों को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन को पोषित करने के महत्व के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। उन्होंने फुसफुसाती कहानियों के ज्ञान को साझा किया, अपने शब्दों के साथ जीवंत चित्र बनाए और ग्रामीणों को सद्भाव और परस्पर जुड़ाव के चश्मे से दुनिया को देखने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही लिली बोलती थी, उसके साथियों ने अपनी आवाजें जोड़ी, अपने व्यक्तिगत परिवर्तनों और उन्होंने जो सबक सीखा था उसे साझा किया। उन्होंने प्रतिकूलता का सामना करने में साहस, एकता और विश्वास की शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक बदलाव लाने की शक्ति के बारे में बात की। लिली और उसके साथियों द्वारा साझा किए गए गहन ज्ञान और अनुभवों ने गांव वालों को सुना, उनके दिलों को छुआ। उन्होंने अपने संदेश के महत्व को पहचाना और उनकी आत्माओं में प्राकृतिक दुनिया के प्रति एक नई श्रद्धा पनपने लगी। उसके बाद के दिनों में लिली और उसके साथियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम किया, जिससे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध विकसित हुआ। साथ मिलकर उन्होंने स्थानीय पर्यावरण की रक्षा करने, पेड़ लगाने, सामुदायिक उद्यान बनाने और स्थायी प्रथाओं को लागू करने के लिए पहल शुरू की। उन्होंने कार्यशालाओं और सभाओं का आयोजन किया, ग्रामीणों को प्रकृति की फुसफुसाहट के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया, ताकि उन्हें घेरने वाले सूक्ष्म संकेतों और संदेशों को पहचाना जा सके। ग्रामीणों ने उत्सुकता से इन शिक्षाओं को अपनाया, अपने आसपास की दुनिया के सामंजस्यपूर्ण नृत्य में सांत्वना और प्रेरणा पाई। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, गांव सद्भाव के स्वर्ग में बदल गया। एकता की शक्ति और जंगल के ज्ञान का एक वसीयतनामा। एक समय के चहल पहल वाले बाजार चौक में अब फूलों, जड़ी बूटियों और जीवंत हरियाली से भरा एक जीवंत उद्यान था। बच्चे पेड़ों के बीच खेल रहे थे, उनकी हंसी पत्तों की हल्की सरसराहट के साथ मिल रही थी। गांव ज्ञान और साझा अनुभवों का केंद्र बन गया। पड़ोसी समुदायों के लोगों ने लिली और उसके साथियों से सीखने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन की तलाश की। लिली सर्प की आंख के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका से हमेशा अवगत थी। उसने फुसफुसाई हुई कहानियों को संरक्षित करने के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी यात्रा और प्राप्त ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया, जिससे एक पवित्र स्थल का निर्माण हुआ जो पीढ़ियों से गुजरता रहा, जिससे जंगल की विरासत की निरंतरता सुनिश्चित हुई। साल बीतते गए और लिली और उसके साथी बड़े हो गए। उनकी आत्माएं उस गांव के तानेबाने से जुड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने बदलने में मदद की थी। उन्हें ऋषियों के रूप में सम्मानित किया जाता था। उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान किया जाता था। गांव को सद्भाव की एक किरण के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसी जगह जहां लोग सांत्वना,
प्रेरणा और प्रकृति के साथ गहरा संबंध चाहते थे। जैसे ही लिली अपनी नश्वर यात्रा के अंत के करीब पहुंची, उसने अपने प्रभाव पर विचार किया। यह गाँव एक ही चिंगारी की शक्ति का प्रमाण बन गया था, एक ऐसी यात्रा की जिसने कई लोगों के दिलों में सद्भाव की लौ को प्रज्वलित किया था। उसके अंतिम दिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे अस्त हुआ, गांव के लोग बगीचे में इकट्ठा हो गए। गांव का जीवंत दिल, उन्होंने हाथ पकड़े, एकता और श्रद्धा का एक चक्र बनाया। उनकी आंखें लिली और उसके साथियों के लिए कृतज्ञता से भर गईं। साथ में उन्होंने एक धुन का जाप किया, कृतज्ञता और विदाई की एक सिम्फनी। उनकी आवाज हवा की फुसफुसाहट के साथ मिलती है। लिली ने अपनी आंखें बंद की, गांव की ऊर्जा को महसूस करते हुए, और जंगल ने उसे घेर लिया। वह जानती थी कि सर्प की आंख के संरक्षक के रूप में उसका समय समाप्त हो गया है, लेकिन उसने जो सद्भाव पोषित किया था वह ग्रामीणों के दिलों और आत्माओं में गूंजता रहेगा। और इसलिए जैसे जैसे लिली की आत्मा नश्वर क्षेत्र को पार करती गई, उसका सार जंगल में विलीन हो गया, जो उन किंवदंतियों का हिस्सा बन गई जिन्हें उसने संरक्षित और पोषित किया था। उनकी यात्रा पूर्ण चक्र में आ गई थी, जो अपने पीछे सद्भाव, प्रेरणा और प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत नृत्य की विरासत छोड़ गई थी।